पीआरपी के साथ बहुत से लोगों को आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और शाएँ लोगों को बहुत तंग करती हैं और इसमें पीआरपी के नताइज बहुत ही बेहतर हैं। डॉक्टर साहब, ईएनटी स्पेशलिस्ट के तौर पर आपका नाम खासा जाना पहचाना है और आजकल आपने एक जदीद ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाया है हियरिंग इम्प्रूवमेंट के लिए पीआरपी। बताएंगे ये क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीआरपी बालों में, जोड़ों में तो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं उनको देखते हुए इसको कानों में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स सामने आ रहे हैं। पीआरपी कान में बेसिकली हम करते हैं जब कानों में समात कम हो। उसकी वजह कान के अंदर वाले हिस्से में या उम्र के साथ जो लोगों की हियरिंग कम हो जाती है उसमें इसके नताइज बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को शाएँ कानों में होती है उनके लिए और जिनको चक्कर आते हैं इनमें इस्तेमाल हो रही है कानों में। पहले मैं आपको बताऊं, जो कानों की समात उम्र के साथ जो कम हो जाती है या किसी वजह से कान के अंदर वाले हिस्से में समात नसें कमज़ोर हो जाएं, उसमें पीआरपी 20 से 25% इसकी कामयाबी, इसकी इम्प्रूवमेंट मरीज़ों में होती है। शाएँ में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें इसके नताइज कोई 30 से 40% हैं। मरीज़ों ने कहा है जी हमें शाएँ में इतना फ़र्क आया, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये पेशेंट का 5 जैसे ब्लड टेस्ट करने के लिए खून नहीं लेते, एक 5 ml ब्लड लेना है और उससे प्लेटलेट्स अलग कर लिए जाते हैं। इसमें कोई 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद मरीज़ को कान सुन किया जाता है और उसके बाद इस पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को कान के पर्दे के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होती, कान को सुन किया जाता है और इस प्रोसीजर से 1 घंटा पहले पेशेंट को पेन किलर भी दिए जाते हैं। 2 टीके लगाए जाते हैं, अगर एक 10 या 12 दिन बाद दूसरा टीका। और अभी तक मैंने कोई 12 से 14 मरीज़ किए होंगे, 12 से 13 मैंने ज़ाती तौर पे। कोई भी मरीज़ अभी तक ऐसा नहीं आया जिसने कहा कि हमें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। 20 से 25% समात में, और 2 मरीज़ों का किया अभी तक जिन्हें शाएँ थी और उन दोनों ने कहा है कि हमें बहुत फ़र्क पड़ा है, हमारी ज़िंदगी अब पहले से बहुत कंफर्टेबल हो गई है। कोई 70 ईयर्स ओल्ड आता है, उसको 60% हियरिंग लॉस है, उसकी समात कम है, उसको सुनने में तकलीफ़ या परेशानी महसूस होती है, उसको सुनाई देना, बात लोगों की समझना मुश्किल होता है। अगर पीआरपी के बाद 20 से 25% समात बेहतर हो जाए तो उसकी समात, उसको आले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसकी सुनाई देना, लोगों की बात सुनना बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा। 0 to 25 हम नॉर्मल लेते हैं। अगर 60% जिसका हियरिंग लॉस है, अगर उसका 25% बेहतर हो जाए तो वो 30-35 पे आ जाएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो और जो बच्चे, जो आपने सवाल किया, जो बचपन से नहीं सुनते, उनको आले या ये बालों को कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है, मेरा ख़्याल है अगर उनको पीआरपी का ट्रायल दिया जाए, शायद उनको कॉकलियर इम्प्लांट भी ना किया जाए और आले से ही उनको सुनना शुरू हो जाए। ये बड़ी एक रेवोल्यूशनाइज चीज़ है। जो उम्र के साथ हियरिंग लॉस होता है, आने वाले वक्तों में इसके नताइज और बेहतर हो जाएंगे। अभी तक उम्र के साथ जो लोगों की समात कम होती थी उसका सिवाय आले के और कोई इलाज नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है पीआरपी के साथ बहुत से लोगों को आले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ज़ाहिर बात है, जब चीज़ें आती हैं तो वक्त के साथ साथ इनमें और बेहतरी आती है और उनके रिज़ल्ट भी और बेहतर हो जाते हैं। और शाएँ लोगों को बहुत तंग करती हैं और इसमें पीआरपी के नताइज बहुत ही बेहतर हैं।